ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख शुक्ल एकादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज जो प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वह श्री भगवती आराधना जी ग्रंथ के आधार से प्राप्त हुआ है। यह ग्रंथ प्रथमान योग का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, जिसमें प्रथमान योग और चरणान योग दोनों का वर्णन है। इसमें मुनियों के आचरण संबंधी बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, जो आचार्य शिव कोटि शिवार्य द्वारा यह लिखित ग्रंथ। इस पर पंडित सदासुख दास जी ने टीका लिखी है ढूंढारी भाषा में, और अब यह हिंदी में भी प्रकाशित है। बहुत ही सुंदर इसमें समाधि मरण कैसे किया जाता है और समाधि मरण करने वाले छपक में क्या क्या गुण होते हैं, निर्यापक आचार्य कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कर्णान योग के विषय को भी समाहित किया गया है। ऐसा बहुत ही सुंदर यह ग्रंथ है, इसका अवश्य स्वाध्याय करें। आज इसके दूसरे नंबर का जो सूत्र है उसके अर्थ के आधार से यह संदेश प्राप्त हुआ है। देखिए, पढ़ते हैं यह संदेश। यहाँ पर एक प्रश्न किया है कि पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से विघ्न का नाश क्यों हो जाता है। देखिए क्या कहते हैं कि पंच परमेष्ठी हमारे लिए शरणभूत है, सम्यक दर्शन में निमित्त हैं। तो पंच परमेष्ठी के स्मरण करने से सर्व रोग शोक दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि पंच परमेष्ठी अगर हम निश्चय और व्यवहार से कथन करते हैं तो पंच परमेष्ठी तो अकर्ता स्वभावी है, तो वो तो कुछ करते नहीं है। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है जब दो तरह से कथन मिलते हैं आगम में। तो इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि जो पंच परमेष्ठी के स्वरूप को हृदय में साक्षात करके जानकर उन्हें भाव नमस्कार करता है, उनके शुद्ध भाव के प्रभाव से विघ्नों के कारणभूत अंतराय कर्म का रस यानी अनुभाग नष्ट हो जाता है। इसीलिए विघ्नों के नाश के लिए परमात्मा स्वरूप पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना योग्य ही है। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सटीक विवेचन किया है, जिसमें कोई विवाद नहीं, क्योंकि हमारा जैन धर्म तो अनेकांत वाला है ना। तो यहाँ कहा कि पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने की बात कही है और उससे विघ्नों का नाश भी होता है, लेकिन किस अपेक्षा से होता है। यहाँ भाव नमस्कार और द्रव्य नमस्कार दोनों की बात कही है। एक तो भावपूर्वक नमस्कार करें तो उससे हमने पंच परमेष्ठी भगवंतों के गुणों का गुणानुवाद किया। नमस्कार करना यानी क्या, तो पंच परमेष्ठी के गुणों का गुणानुवाद किया। तो जब भावपूर्वक पंच परमेष्ठी के गुणों को आदरणीय मानकर उनकी स्तुति की, उनका वंदन किया, और वैसा ही स्वरूप मेरा है, मेरे निशुद्धात्मा का, ऐसा जब भाव आया और उस भावपूर्वक नमस्कार किया तो उस समय क्या हुआ, परिणामों में विशुद्धता आई। परिणामों की शुद्धता से कषायों की मंदता हुई और परिणामों की विशुद्धि बढ़ी, और उससे जो पूर्व में किए कर्म है वो कैसे हुए, निर्जरित हुए। तो उससे जो विघ्न है वो सहज नाश हो जाते हैं। पंच परमेष्ठी विघ्नों का नाश नहीं करते, सहज नाश होते हैं। क्यों? क्योंकि विघ्न क्यों आते हैं, असाता कर्म के उदय से। वेदनीय कर्म के दो भेद है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो जब पाप प्रकृतियाँ बढ़ती है तो पाप प्रकृतियाँ कौन सी है, असाता वेदनीय की। तो असाता वेदनी की, तो असाता वेदनी का उदय आएगा तो दुख होगा, और साता वेदनी यानी सुख वाली। तो जब सुख प्रकृतियाँ बढ़ेगी, साता वेदनी का उदय आएगा तो सारे विघ्नों का नाश हो जाएगा, रोग शोक दुख दरिद्रता ये नाश हो जाएगी। तो इस प्रकार पंच परमेष्ठी के स्मरण से जो परिणामों में विशुद्धता हुई, उस कारण विघ्नों का नाश हुआ, पंच परमेष्ठी ने नहीं किया। तो यहाँ पर इस प्रकार भाव लेना। अब द्रव्य नमस्कार, द्रव्य स्तुति कि हमने मात्र पंच परमेष्ठी को देखा और नमस्कार किया,
तो वो द्रव्य स्तुति हुई, वो इतनी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि आपने तो किसको नमस्कार किया, सिर्फ मात्र स्वरूप को नमस्कार किया, उनके गुणों से अपने गुणों में मिलान नहीं किया, वो भेद ज्ञान करके अपने निःशुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं किया, मात्र किसका किया, वो पंच परमेष्ठी का दर्शन किया। तो पंच परमेष्ठी का दर्शन करना तो पर दर्शन हुआ, स्वदर्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे पर दर्शन के साथ स्वदर्शन होना चाहिए, तो वो कार्यकारी होगा, दोनों की संधि में मैच होनी चाहिए। तो इसलिए द्रव्य, मात्र द्रव्य स्तुति कार्यकारी नहीं है, साथ में भाव स्तुति, भाव नमस्कार होना चाहिए, तब विघ्नों का नाश होता है। कई बार हमने देखा है कि लोग अलग अलग सिद्ध क्षेत्रों पे, तीर्थ क्षेत्रों पे, किसी पर्टिकुलर मंदिर में ऐसी मान्यता रख लेते हैं कि यहाँ पर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ग्रहों का नाश हो जाएगा, हमारा सुमंगल हो जाएगा, ग्रह शांति के लिए इस मंदिर में जाकर हम पूजा पाठ अभिषेक करेंगे तो हमारी ग्रह शांति हो जाएगी, पर्टिकुलर मुनि सुव्रतनाथ भगवान हमारा शनि ग्रह शांत करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान हमारे घर में पुत्र पौत्र की उत्पत्ति करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी मिथ्या मान्यता है। यदि इस प्रकार के भाव लेकर आपने भगवान की स्तुति आदि की तो वहाँ पर विघ्नों का नाश नहीं होता, बल्कि पाप का बंध होता है। कि जो अकर्ता स्वभावी भगवान है, वहाँ आप इच्छा लेकर गए तो वहाँ पे इच्छा लेकर जाना वो परिणामों में विशुद्धता का कारण नहीं है, उससे परिणामों में विशुद्धता नहीं आती, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने किसी कार्य की सिद्धि के लिए उनकी स्तुति करी, तो वो वहाँ पे कार्यकारी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा कि पंच परमेष्ठी के स्वरूप को हृदय में साक्षात करके अपने हृदय में विराजमान करो कि हे प्रभु, कैसे आप वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो और ऐसा ही स्वरूप मेरा है। आपने समस्त संसार का राग द्वेष मोह सब कुछ आपसे दूर हो चुका है, तो ऐसे शुद्ध स्वभाव के को नमस्कार किया और ऐसा ही शुद्ध स्वभाव द्रव्य स्वभाव मेरा ही, जैसे प्रभु आप हो वैसा ही मैं हूँ। इस प्रकार से अपने द्रव्य स्वभाव की अनुभूति करने से शुद्ध भाव प्रकट होता है और उस शुद्ध भाव के प्रभाव से विघ्नों का नाश होता है। यानी अंतराय कर्म, जो पूर्व में हमने वेदनी कर्म बांधा, अंतराय कर्म बांधा, तो अंतराय कर्म भी कैसा बनता है, पूर्व में हमने किसी को किसी कार्य को करने में बाधा डाली होगी तो अंतराय कर्म बनता है। अब अंतराय भी क्या, उसके 5 भेद है, ज्ञानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, दानांतराय, है ना। तो इस प्रकार से जो 5 प्रकार के अंतराय के भेद है, इस रूप हमने जिसमें भी बाधा डाली होगी तो वो इस भाव में हमें विघ्न उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर अंतराय कर्म का नाश कैसे होता है, इस प्रकार पंच परमेष्ठी के भाव स्तुति करके, भाव नमस्कार करके वो पूर्व में बंधे हुए अंतराय कर्म का स्थिति अनुभाग घट जाता है और फिर इस भाव में हमें निर्विघ्नता प्राप्त होती है। तो और हमें क्या लगता है कि हमने पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया तो हमारे विघ्नों का नाश हो गया। तो यहाँ पे विघ्नों का नाश सिर्फ मात्र पंच परमेष्ठी भगवान के नमस्कार करने से नहीं होता, पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार करते हुए अपनी आत्म विशुद्धि बढ़ाने से, अपने आत्म विशुद्धि बढ़ाने से, अपने परिणामों को विशुद्ध करने से विघ्नों का नाश होता है। तो यहाँ पर हमें क्या समझा कि विघ्नों का नाश करने के लिए पंच परमेष्ठी ही सच्चे शरणभूत है, क्योंकि पंच परमेष्ठी संसार में उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है। ये 4 ही मंगल है, क्योंकि मंगल यानी क्या, जो हमारा सर्व मंगल करने वाले मंगल। उत्तम यानी जो संसार में सर्वोत्कृष्ट है उसे उत्तम कहा। शरण, जो संसार में कोई और शरण नहीं है, सिर्फ यही 4 शरण है। जब जब भी आपको कोई शरण, यानी हम कब जाते हैं किसी की शरण में, जब किसी परेशानी में होते हैं तब हम किसी की शरण लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये जो संसार में जीव है वो दुखी हो रहा है, क्योंकि संसार में सुख है नहीं। तो ये जब संसार में जीव दुखी होता है, आकुल व्याकुल होता है, तो यह निराकुलता पाने के लिए, सुख पाने के लिए किसी की शरण ग्रहण करेगा। तो किसकी शरण ग्रहण करने जाए, तो इसलिए कहा कि ये 5 परमेष्ठी है, यही सच्चे शरणभूत है। पूरे संसार में कोई भी तुम्हारा मंगल करने वाला नहीं है, एकमात्र पंच परमेष्ठी ही मंगल करने वाले हैं। पंच परमेष्ठी ही शरणभूत है, पंच परमेष्ठी ही लोक में उत्तम है, तो उन्हीं की शरण ग्रहण करो। इसलिए कहा कि इनके दर्शन करने मात्र से, इनकी स्तुति पूजन करने से विघ्नों का नाश होता है।
क्यों? क्योंकि उनसे हमारी आत्मविशुद्धि होती है। मेन कारण क्या है? हमारी आत्मविशुद्धि होना। तो जब हमारे परिणाम शुद्ध होंगे तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, क्योंकि कर्म तो हम नहीं बांधे और उनको निर्जरित भी कौन करेगा? हम। कहते हैं ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हम कर्म बांधे और उसको छुड़ाए कोई और, तो ऐसी ऐसी अनीति जैन शासन में संभव नहीं है। तो अपने कर्म जो हमने बांधे वे स्वयं हमारे ही द्वारा निर्जरित होंगे, लेकिन अपनी आत्मक स्वभाव के आश्रय से। इस प्रकार इसका अर्थ समझना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि हम व्रत तप आदि से धर्म नहीं होता है तो स्वीकारते हैं और मैं अबद्ध हूँ यह भी जाना, तो फिर कार्य यानी सम्यक तो हो जाएगा ना। क्या प्रश्न किया? पहले अच्छे से प्रश्न समझते हैं कि हम व्रत तप आदि में धर्म नहीं होता है ऐसा स्वीकार करते हैं, क्योंकि कहा ना कि पूजा पाठ दयादान आदि में धर्म नहीं है। ये द्रव्यान योग का कथन है। तो इसमें हम इससे धर्म नहीं होता ऐसा हमने स्वीकार किया और मैं अबद्ध स्पष्ट हूँ ऐसा भी जान लिया, तो फिर कार्य यानी सम्यक तो हो जाएगा ना, क्योंकि द्रव्य स्वभाव का कथन है ये कि मैं अबद्ध स्पष्ट अनन्य अनियत हूँ, तो इससे कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका उत्तर स्वरूप कहते हैं, क्योंकि ये समय सार के कलश नंबर 70 के आधार से यहाँ पर लिया गया है। तो मैं अबद्ध हूँ ऐसा नए का विकल्प का पक्ष करने के यहाँ तक आया, उसमें क्या कहा कि मैं अबद्ध हूँ ऐसा नए का विकल्प का पक्ष करके यहाँ तक आया, उससे क्या लाभ? अबद्ध है पर अबद्ध में अंदर नहीं जाता, आंगन में यानी पर्याय में ही खड़ा रहता है कि मैं अबद्ध हूँ ऐसा विकल्प में खड़ा है, इससे मुझे क्या लाभ है? तो प्रभु ऐसा अनंत बार हुआ। आत्मा अबद्ध जानने में आया तो वस्तु की स्थिति है, पर अबद्ध हूँ ऐसा नए का पक्ष करके यहाँ रुक जाए तो तत्व का वेदन नहीं हो सकता। चैतन्य के आनंद का आस्वाद आना चाहिए, वह आस्वाद नहीं आता प्रभु, क्योंकि विकल्प है वह आकुलता है। ऐसी गजब बात कही है। यहाँ पर क्या बताया कि मात्र आपने यदि अपने आप को मैं अबद्ध हूँ मैं अबद्ध हूँ स्पष्ट हूँ अनन्य हूँ सिर्फ ऐसा मानते रहे, सिर्फ ऐसा बोलते रहे, कैसे वो रट्टू तोता की तरह, तो उससे कोई लाभ नहीं है। आपने ऐसा जान लिया द्रव्यान योग से कि मैं जब तप व्रत आदि तो जड़ की क्रिया है, आत्मा अकर्ता स्वभावी है, आत्मा कुछ करता नहीं है, आत्मा कुछ खाता पीता नहीं है, आत्मा सोता नहीं है, आत्मा से मात्र जानता है ना, कर्मों से कभी बंधा ही नहीं है, निर्बंध स्वरूपी आत्मा है, गुणस्थानों से गुणस्थानातीत है, उसमें नए नहीं है, उसमें गुणस्थान नहीं है, मार्गणा नहीं है, उसमें कोई भी विकारी भाव नहीं है, एकमात्र शुद्ध आत्मा है, ऐसा आपने जान लिया। तो ऐसा विकल्प करके नए का विकल्प का पक्ष से यहाँ तक आया, मतलब आपने क्या किया? सिर्फ ऐसा विकल्प किया कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो ऐसे विकल्प करने मात्र से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब मैं अबद्ध हूँ ऐसा सिर्फ बोलते रहे और अंदर में वो अनुभूति नहीं आई, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अंतर में अनुभूति आनी चाहिए कि मैं अबद्ध हूँ यानी कर्मों से बंधा नहीं हूँ, मैं अबंध स्वरूपी आत्मा हूँ। तो मैं कैसा अबंध स्वरूपी हूँ? ज्ञानावर्णादिक जो कर्म है, भाव कर्म है, नौ कर्म है, इनसे मैं निर्बंध स्वभावी आत्मा शुद्ध हूँ। तो वो शुद्ध आत्मा अनुभूति में आना चाहिए, तो उसका कार्य। अभी तो हम पर्याय दृष्टि है, आंगन में खड़े यानी पर्याय को देख रहे हैं ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये पर्याय है जीव की। कर्मों की अवस्था, गुणस्थानों की अवस्था, ये सब पर्याय है। नए में अभी जीव कैसा है, मनुष्य है, फिर तिर्यंच में, नैरक गति में, ये सभी पर्याय रूप है, जीव की अवस्था है, अवस्था विशेष। तो इस प्रकार जीव की अवस्था को देखकर यदि हम निर्णय लेंगे तो वहाँ पर वो सच्चा निर्णय नहीं होगा। एकमात्र शुद्ध स्वभाव को देखकर अनुभूति होनी चाहिए, द्रव्य स्वभाव को, पर्याय से नहीं। द्रव्य स्वभाव में अगर अनुभूति होती है तो वहाँ पर हमें आत्मा अबद्ध
अबद्ध स्पष्ट नजर आएगा। पर्याय में अबद्ध स्पष्ट आत्मा नजर नहीं आएगा। अभी जब हम मनुष्य पर्याय में हैं तो वहाँ द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा अबद्ध स्पष्ट है और आत्मा को जप तप व्रत आदि करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब हम मनुष्य पर्याय में हैं, बाहर में है, तो व्यवहार से हमें दया दान पूजा पाठ आदि करनी मतलब वो सहज क्रिया होगी जब आपने शुद्ध स्वभाव को जाना, क्योंकि एकाग्रता तो पूरे समय रहेगी नहीं। तो 2 घड़ी अगर हम एकाग्र हो गए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो इतना तो उपयोग अंतर में आत्म स्थिरता में हो लगता नहीं है। तो बाहर में उपयोग आए तो दया दान पूजा पाठ आदि के भाव सहज ही आते हैं, उसके लिए करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कहा कि यदि अगर ऐसा करके निषेध कर दिया तो वहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। ऐसा विकल्प में खड़ा है, मात्र विकल्प करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसी अद्भुत बात कही है कि ऐसा तो हमने विकल्पात्मक रूप से अनंत बार ऐसा जान लिया कि द्रव्यानियोग के उसका स्वाध्याय करके स्वच्छंदी होना नहीं है, और चरणानियोग का स्वाध्याय करके निश्चिंत भी नहीं होना है कि हमने बहुत धर्म ध्यान कर लिया, बहुत पूजा पाठ कर लिया, है ना, तो अब तो हमने मुनिव्रत आदि धारण कर लिए तो हमारा तो निश्चय से मोक्ष हो जाएगा। ऐसे भ्रम में भी नहीं रहना। द्रव्यानियोग, चरणानियोग, कर्णानियोग हो या प्रतिमानियोग, चारों अनियोग ही का समीचीन स्वाध्याय आवश्यक है। और कब कौन से अनुयोग को ग्रहण करना है, कब किस अनुयोग को जानना है, ये भी हमें अच्छी तरीके से उसका ज्ञान होना चाहिए। तो क्योंकि अनंत बार जो कार्य किया वही कार्य अभी भी करते रहेंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अनंत बार किया लेकिन कार्य की सिद्धि नहीं हो ना। इसलिए इसका अर्थ क्या निकला कि कहीं ना कहीं भूल है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, बुद्धिपूर्वक वो जो भूल हमसे होती जा रही है आत्मज्ञान नहीं करने की, वो भूल सुधारना है। क्योंकि यदि एक बार भी आत्मज्ञान हो जाता तो भाव हमारे सीमित हो जाते, तो फिर हम इस पंचम काल में जन्म ही नहीं लेते यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती तो, क्योंकि सम्यक दृष्टि पंचम काल में जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पर हमें अब इस भाव में सम्यक दर्शन को कैसे प्रगट रूप में ग्रहण करना है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो सम्यक दृष्टि हूँ ना, अबंध हूँ ही सही, अबद्ध स्वभाव ही हूँ, लेकिन अब पर्याय में उसे कैसे लाना है, उसके लिए अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेना है। कि जब तक बाहर के विकल्पों से रहित होकर अंतर में नहीं जाएंगे, अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, तब तक इन कर्मों का बंधन नहीं रुकता। और सत्व का वेदन कब होगा निशुद्धात्मा का, जब हम निराकुल दशा को अंगीकार करेंगे। चैतन्य के आनंद का आस्वाद आना चाहिए कि मैं चैतन्य स्वभावी आनंद हूँ, ऐसे अंतर में आह्लाद आना चाहिए कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, बस और कुछ नहीं। ऐसे सारे विकल्पों से दूर एकमात्र निर्विकल्प मैं आत्मा हूँ। तो निर्विकल्पता में सुख है, आकुलता में सुख नहीं है, आकुलता में तो दुख है। तो ऐसे निर्विकल्प अपने निराकुल स्वभाव की अनुभूति होनी चाहिए। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं, किसी के प्रति मोह का भाव नहीं, एकमात्र मैं निशुद्ध आत्मा हूँ। कोई अच्छा कहे, बुरा कहे, चाहे प्रशंसा करे, स्तुति करे, कैसे भी कोई भी प्रसंग आए, सब में मैं ज्ञाता हूँ, बस एकमात्र मैं ज्ञायक हूँ। ये अंतर से ओंकार आनी चाहिए, बाहर से नहीं बोलना है कि मैं ज्ञायक हूँ। वो तो रट्टू तोता भी बोल देगा कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाना डालेगा, उसकी जाल में फंसना नहीं, लेकिन फिर भी फंस जाता है। तो ऐसे रट्टू तोता नहीं बनना है, मैं ज्ञायक हूँ इसका अनुभव करना है। और जब ज्ञायक का अनुभव हो गया तो बस वहीं से हमारा निराकुल स्वभाव का प्रारंभ हो गया, निराकुल स्वभाव की प्राप्ति का। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। अब चलिए पंच परमेष्ठी के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन और करते हैं कि पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से किस प्रकार से विघ्नों का नाश होता है। द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार क्या है। आत्मा अबद्ध स्पष्ट नियत प्रदेशी है, अनन्य है, तो वो किस प्रकार से है, इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। मेरा आत्मा अबद्ध है ऐसा जानना वस्तु स्थिति है, किंतु ऐसा ही हूँ ऐसा मानने से नए का पक्ष कैसे हुआ। हमने यदि एक ही पक्ष को ग्रहण किया तो वो नए पक्ष हुआ, क्योंकि नए में क्या है, एक वस्तु मुख्य होती है और दूसरी गौण होती है। तो जब जो वस्तु मुख्य होती है वो उस नए की बात है, और जो वस्तु गौण होती है उसको
उसको वो होती तो है, उसे गौण मतलब कि वो उस समय प्रकट नहीं होती। जैसे निश्चय और व्यवहार, तो जब निश्चय में आत्मानुभूति करेंगे तब व्यवहार गौण हो जाएगा, और जब व्यवहार में क्रिया करेंगे तब निश्चय गौण हो जाएगा, लेकिन रहेंगे तो दोनों नए। तो यहाँ कहा कि नयों का पक्ष ही छूट जाए, तो ऐसे पक्षातिक्रांत आत्म स्वभाव जब प्रकट होगा तब वहाँ आत्मा अबद्ध स्पष्ट अनन्य हमें अनुभूति में आएगा। चैतन्य के आनंद का स्वाद कैसे आता है? देखिए, हमने कहा कि जब हम चैतन्य के आनंद का स्वाद लें तब हमारा भाव भ्रमण का अंत हो जाएगा, लेकिन वो स्वाद आता कैसे है, उसकी अनुभूति करनी है स्वयं को। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।